हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का क्लास है और केमिस्ट्री में चैप्टर 1 जिसका नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था। इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या जो है आपके इस बार के एग्जाम में आने की जो है संभावना है, उन सभी प्रश्नों को जो है हम लोग देखेंगे और क्लास में ही याद करवाने का जो है मेरा प्रयास रहेगा। तो इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आप इस बार एग्जाम देंगे 2024 में, कहने का मतलब यानी कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपसे प्रश्न छूट जाए, तो वीडियो पूरा देखेंगे। चलिए, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे और सब जो है हमारप्पन भाषा में होगा। इसका नोट्स भी होगा, कहाँ से मिलेगा ये सब हम आगे बात करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को जानिए और उसके आंसर को। पहला क्वेश्चन है, रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दें। देखिए, रवादार को हमने के क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, मालूम है आपको। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है किसे कहते हैं, तो वैसे ठोस जिसके अवयवी कण त्रिबिंब अवस्था में जुड़ के एगो क्रिस्टल का निर्माण करता है उसे ही रवादार ठोस कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आयकर एगो उल्टा होता है अक्रिस्टलीय ठोस जिसे बेरवेदार ठोस कहते हैं। उसे अब कहेंगे कि बेरवेदार ठोस किसे कहते हैं, तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, अब आपके मन में सर अवयवी कण का होखा है, अणु आयन परमाणु को अवयवी कण कहते हैं। तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम अवस्था में जुड़कर एगो निश्चित आकृति का निर्माण नहीं करते हैं उसे बेरवेदार या अक्रिस्टलीय कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया। और जो निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं उसे रवादार ठोस कहते हैं। आपके मन में प्रश्न कि सर क्रिस्टलीय या रवादार ठोस के एगो दूगो उदाहरण दीजिए। तो हीरा, नमक, बर्फ, चीनी, ये सब कहाँ हुआ, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस है, रवादार ठोस है। अक्रिस्टलीय के उदाहरण देवेला कहेगा तो अक्रिस्टलीय नहीं लिखल है लेकिन कह दिया, क्वेश्चन पूछ दिया। तो अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित आकृति में नहीं जुड़े होते हैं। जैसे आप कैसे कहेंगे, तो ये ले लीजिए, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब कहाँ है, तो ये सब अक्रिस्टलीय है। बात आपको समझ में आ गई। सबके बउआ के तरह नोट्स जो है लिखल है, आपको बताएंगे। पहले पूरा देखिए। बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। देखिए, बिंदु दोष का होता है जब कोई क्रिस्टल में से कोई एगो कण गायब हो जाता है, चाहे अपन स्थान बदल के दूसरा स्थान पे बैठ जाता है, उसी क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल दोष या बिंदु दोष। जैसे एगो एग्जाम्पल, 5 गो जो है आपके घर में परिवार के सदस्य हैं, 2 गो माई बाबू और 3 गो बाल बच्चा, मान के चलिए। 5 एक साथ जुड़ के रह रहे हैं तो एगो निश्चित आकृति का निर्माण किए तो क्रिस्टलीय ठोस हो गया। 5 में से एगो कोनो गायब हो गया, चाहे एगो आज हमर घर में से निकल के दूसर घर में जाके सो गया, तो वो कहलाएगा अरे एगो घर में दोष उत्पन्न हो गया, एगो गायब होगा आज, तो उसी को कहते हैं बिंदु दोष। यानी कि क्रिस्टल में से कोई एक कण का गायब हो जाना या किसी दूसरे स्थान पे चले जाना बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, बात आप समझ गए, बउआ के तरह था। नेक्स्ट है, कांच को अति शीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है। अति शीतित कहे के मतलब शीशा को आप ठंडा में छुइए या चाहे गर्म में छुइए, हमेशा आपको शीशा ठंडे नजर आएगा। मालूम है काहे, आइए आप जान लेते हैं। एक आंसर हुए में छिपल है, कांच को अति शीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है। कांच को अति शीतित द्रव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांच के कण जो हैं दूर दूर स्थिर होते हैं। जब दूर दूर स्थिर होते हैं तो ओकरा में गैप होता है, गैप मतलब खाली स्थान। और खाली स्थान में जो है ओकर टेम्परेचर छुपल रहता है, तो ऑक्सीजन का करता है कि ओकर ताप को जो है खाली स्थान से बाहर निकाल देता है। और जब कोनो के गर्मी को आप बाहर निकाल दीजिएगा तो उसका छुइएगा तो हमेशा ठंडे रहेगा, है कि नहीं। कैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी गर्मी में एकदम जो है एकदम लड़ेला तैयार रहता है, लेकिन क्या कहते हैं, तो गर्मी ठंडा देंगे, मतलब ओकर ताप को जब आप खींच लीजिएगा तो ठंडा हो जाएगा कि नहीं। वैसे ही कांच है,
कांच के कण दूर दूर स्थिर रहते हैं। दूर दूर स्थिर रहने के कारण ऑक्सीजन जो है ओकर गर्मी को खींच लेता है। जब खींच लेता है तो वो ठंडे रहेगा, इसीलिए कांच जो है ठंडा रहता है। कांच को अति शीतित द्रव्य कहा जाता है। बातें आपको समझ में आ रही है? बउआ वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? आप सहसंयोजक ठोस का नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे तो ओकरे नाम है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस मतलब नेटवर्क, सभी जगह नेटवर्क हैं, मतलब सभी जगह से जुड़ल है। मतलब वैसे ठोस जिनके अवयवी कण सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसी ठोस को नेटवर्क ठोस कहते हैं। सहसंयोजक बंध मतलब समझते हैं सर? मतलब कि ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, साझेदारी से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा भी गैस है, तोरा भी चूल्हा है। हम जो है ना ही तुमको चूल्हा गैस अपन दे रहे हैं, ना ही तुमसे चूल्हा ले रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ रहा है हम लिया रहे हैं, खाना बना ले रहे हैं। जब तोरा जरूरत पड़ रहा है मगर गैस ले जा रहा है या बना ले रहा है खाना, तो ये क्या हो रहा है? साझेदारी हो रहा है। तो ना ही हम तुमको दे रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं हम लोग। तो वैसे ही जो है, जब कोई ठोस साझेदारी के यानी कि सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसी ठोस को नेटवर्क ठोस कहते हैं। बउआ वाला बात था, है कि नहीं? अब जो है तनी बात कर लेते हैं कि सर इतना जो है सिंपल में बता रहे हैं, इतना सिंपल में लिख लेंगे तो गर्दा उड़ जाएगा। एकदम आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिएगा। हमारा जो गेस करल क्वेश्चन है वो अभी आगे है, आगे आएगा, ठीक है? तो इस सब के जो है हैंड रिटेन नोट्स आपको हम देंगे, जो हम अपन भाषा में लिखे हैं। और वो हैंड रिटेन नोट्स जो हैं आपको मिलेगा कहाँ? उससे पहले भी कुछ बातें, केमिस्ट्री के हमारे ऑलरेडी कोर्स जो खरीदे हैं उनको कुछो नहीं करना है, उनके कोर्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है हम डाल देंगे, ठीक है? आज जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे जो है कहना है कि या तो आपके पास पैसा नहीं है तो केमिस्ट्री का 101 रुपये का कोर्स खरीद लीजिए SGS क्लासेस पे। प्ले स्टोर से जो है आप जो है अपन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जेकर नाम है SGS क्लासेस। केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं 101 रुपया में खरीदिए, ठीक है? लेकिन आप तैयारी नहीं किए हैं, आप पूरे साइंस का तैयारी करना चाहते हैं तो SGS क्लासेस पे एगो ज्ञानोदय बैच चल रहा है, क्रैश कोर्स साइंस का, जेकर पूरा कोर्स का प्राइस है 499 रुपया। वो आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तब। काहे कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कोर्स खरीदते हैं हड़बड़ा जाते हैं कि सर एक हाई वीडियो नहीं है, हाई नोट्स नहीं है। अरे एक के दिन खरीदेगा, एक के दिन सब मिल जाएगा, तो हम काहे लाए पृथ्वी पे? मालूम है आपको? आपको जो है पास करवाने के लिए, रिजल्ट बेहतर करवाने के लिए ही हमको इस पृथ्वी पे भेजा गया है, समझें? चलिए, बात ज़्यादा हो गया है तो अब हमनी के पढ़ाई पे आते हैं। बात समझ गया है? SGS क्लासेस आपके फ़ोन में है तो बहुत अच्छा है, नहीं फ़ोन में है तो आप पछताएंगे एग्ज़ाम के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम BCC रवा बनाती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें यदि लिथियम की इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर होगा तब। देखिए, लिथियम तो भाई ठीक है, लेकिन जो है इक्वेशन में आपको चेंज का करके देगा, वो तनी बात कर लेते हैं। कभी कभी एजा BCC के जगह FCC लिखल रहता है और चाहे SCC लिखल रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। SCC के अगर जो है आपको त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? A बराबर R2R, तो R बराबर A/2 होता है। अगर यह बात FCC के करता है तो FCC के R बराबर होता है 2/2√2। अगर जो है बात किया है BCC के, तो BCC के फॉर्मूला होता है √3A/4। मालूम है? अब A का होता है A जो है किनारा के
का जो ये दिया गया है मान, उसी मान को कहते हैं। किनारा के मान को ही जो है हमनी के ए कहते हैं। इस बात को जो है आपको याद रखेला है, काहे कि ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अब हमनी के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का कहा था बीसीसी रख ले था इजा। बीसीसी जब रख ले है आ ए के मान दिले है 351, तो आप सॉल्यूशन नहीं कर लीजिएगा, त्रिज्या तो निकाले ला दिया है, त्रिज्या r बराबर वाट, ए के मान 351 और उसके बाद 4। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, √3 रखिए आ गुना में 351 इजा रख दीजिए दोस्त, आ इजा 4 रख दीजिए। का आप नहीं कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। आंसर जो है आपको सॉल्यूशन जब आप करेंगे लगभग जो है 152 पिकोमीटर जो है आंसर आएगा। हम सॉल्यूशन करेंगे, अब जोड़ घटाव नहीं आवे, गुना तो लोग के नहीं आवे, तो ये सब हम करेंगे तब बेइज्जती न होगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये सब बउआ वाला क्वेश्चन था, आगे चलिए आगे सर। चलिए क्वेश्चन है कि क्रिस्टल बिंदु दोष या दोष को हम लोग त्रुटि भी कहते हैं, याद रखिएगा। त्रुटि से आप क्या समझते हैं? अब जो है ये क्वेश्चन जानते हैं पीछे आप करके आए हैं, नहीं विश्वास है नो, देखिए जा किए हैं। बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? यह तो है बिंदु दोष या क्रिस्टल में उत्पन्न दोष या क्रिस्टल बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। तो घर में से एगो कण गायब हो जाए, है कि नहीं, तो क्रिस्टल में से कोई एगो कण गायब हो जाए, चाहे अंतराली स्थान, अंतराली मतलब कि खाली स्थान पे चला जाए, उसे ही क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल बिंदु दोष कहते हैं। जैसे आपके क्लास में जहां ऑफलाइन पढ़े जाते हैं 50 गो लइकन बैठल है, एगो लइकन क्लास से निकल के बाहर चल जाए, चाहे उहे लइका जो है अपन सीट पर से उठ के पीछे बैठ जाए, आगे बैठ जाए, खाली स्थान पे बैठ जाए, तो दोष को हमनी के कहेंगे बिंदु दोष या क्रिस्टल में उत्पन्न दोष। बातें आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर लिखें। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में आप अंतर नहीं लिख पा रहे हैं, कहे का मतलब केमिस्ट्री आप पढ़े ही नहीं है, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं। शॉर्टकी दोष का होता है तो जब कोई क्रिस्टल में से धन आयन या ऋणायन में से कोई कण जो है गायब हो जाता है, मतलब निकल के बाहर चल गया, फिर वो आएगा नहीं, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष का होता है तो कोई जब क्रिस्टल में से कोई कण दूसरे स्थान पर जाके बैठ जाता है तो उसी को कहते हैं फ्रेंकल दोष। ये सब जो है अंतर है। क्रिस्टल दोष में जो है कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, किसका घनत्व कम होता है, किसका घनत्व ज्यादा होता है, इसके बारे में आपको जो है ऑलरेडी मालूम होगा। ऐसा ऐसा 5 गो जो है उत्तर लिखेला है, ये सब आपको अभी तक याद नहीं है तो आप केमिस्ट्री में बहुत पीछे हैं और आप आगे चल के बहुत पछताएंगे। केमिस्ट्री बउआ वाला सब्जेक्ट है, डिपेंड करता है कि पढ़ाने वाला जो है कैसन है। अगर आपको पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक हैं तो आप केमिस्ट्री के विद्वान हैं, नहीं पढ़ाने वाले हैं तो आप केमिस्ट्री के भोंदा बच्चा हैं। भोंदा मतलब समझते हैं जिसको चाह के भी जो है कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये दोष को आप लिख लीजिएगा सर। अब कहेंगे सर कहाँ से हम लिखेंगे, तो यदि आप मेरा क्रैश कोर्स भी लेंगे, चाहे केमिस्ट्री के 101 रुपया के कोर्स लेंगे, तो उसमें जो है चैप्टर 1 का फुल नोट्स जो है डालल गई है। चैप्टर 1 का जो है चैप्टर 1 का पूरा नोट्स जो है डालल गई है, वो पूरा नोट्स में ही जो है इस सब क्वेश्चन के आंसर छुपल है। पहले और क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करवाएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चैप्टर 1 में हम 20 गो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग किए के गो हैं, अभी तो 7 गो किए हैं, है कि नहीं। चलिए CaCl की बनावट का संक्षिप्त विवरण दें।
CaCl की बनावट के बारे में आपको बताना है। देखिए CaCl में क्या होता है, CaCl एगो क्रिस्टल है जिसमें Cs जो है क्रिस्टल के बीच में होता है, और Cl जो है ऋणात्मक होने के कारण क्रिस्टल के कोना पर होता है। आपको समझ में नहीं आया ना? बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। ये जो है हम एगो बना दिए क्रिस्टल बालक, बातें आपको समझ में आ गई। Cs को आप बीच में रख दीजिए और बाकी Cl को कोना पे रख दीजिए, है कि नहीं? देखिए तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि CaCl की बनावट का संक्षिप्त विवरण दें। तो CaCl की जो बनावट होती है उसका विवरण कैसे देंगे? तो आप तो बउआ के तरह पहले ई लिख सकते हैं कि Cs जो है सर प्लस में होता है और Cl जो है माइनस में होता है, ऋणायन है। तो ऋणायन जो होता है ये क्रिस्टल के कोना पे होता है, और Cs जो धनायन है इसके जो है क्रिस्टल के बीच में होता है। इसका जो है आप जब उप सहसंयोजन संख्या निकालेंगे तो 8:8 आएगा, जिसे जो है आप काटेंगे तो इकाई सेल की संख्या जो है 1 निकल के आएगी। बातें आपको मालूम है, आपको जो है इकाई सेल की संख्या निकालने के लिए भी सिखाए हैं, तो ये सब जो है आपको आनी चाहिए। नहीं भी याद है कोनो दिक्कत नहीं, हम तो बता दिए इसका कि Cs प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है। प्लस में होता है जिसे धनायन, माइनस में होता है उसे ऋणायन। तो प्लस वाला क्रिस्टल के बीच में रहेगा, माइनस वाला क्रिस्टल के किनारे रहेगा। इसकी जो है उप सहसंयोजन संख्या या समन्वयन संख्या या इकाई सेल की संख्या 1 होती है। बातें आपको समझ में आ गई? बस व्याख्या करेला था 2 नंबर में। क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। अभी हम आपको बताए हैं फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। तक जब कोई क्रिस्टल में से एक धनायन या ऋणायन गायब नहीं होकर अंतराली स्थान में चले जाते हैं, मतलब जहां खाली होता है वहां पे चले जाते हैं, तो क्रिस्टल में उत्पन्न इसी दोष को हमनी के कहते हैं काचिता फ्रेंकल दोष कहते हैं। मालूम है आपको? अब फ्रेंकल दोष के उदाहरण कहे तो ZnS आप दीजिए, AgCl आप दीजिए, AgBr दीजिए, ये सब जो है फ्रेंकल दोष के उदाहरण हैं। अब जो है 10वां नंबर क्वेश्चन कहा है फेरी चुंबकीय तथा पारा चुंबकीय में अंतर लिखिए। अब फेरी चुंबकीय और पारा चुंबकीय सर है का पहले, तो चुंबकीय गुणों के आधार पे जो हैं ये सब पदार्थों के प्रकार हैं। पदार्थों के लगभग 5 प्रकार हैं चुंबकीय गुणों के आधार पे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, फेरोचुंबकीय, पाराचुंबकीय, एक और है जो आपके नोट्स में ऑलरेडी हैं। तो उन सभी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे फेरी चुंबकीय और पाराचुंबकीय के बारे में हम थोड़ी सी व्याख्या करें तो ये जो होते हैं, जैसे फेरी चुंबकीय पदार्थ जो हैं दुर्लभ चुंबक में से भी आकर्षित हो जाते हैं, मतलब कमजोर चुंबक से भी जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन पारा चुंबकीय के आकर्षित करने के लिए आपको मजबूत चुंबक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक तथा धनात्मक होती है। फेरी चुंबकीय जो है एकर चुंबकीय वाला गुण जो है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एकर चुंबकीय वाला गुण जो है बहुत कम होता है। कहे के मतलब सीधा सी भाषा में कहें तब फेरी चुंबकीय मतलब कि कमजोर चुंबक भी जो है एकरा लेके भाग जाएगा, लेकिन पारा चुंबकीय जो है तनी मानी जो है अपन अंदर ईगो रखता है, तो इसको जो है खींचने के लिए मजबूत चुंबक की आवश्यकता होती है। तो ये सब आंसर जो है आपको खुद से लिखेंगे और आपको नहीं लिखने आ रहा है, हम आंसर लिख के तैयार किए हुए हैं आपको देने के लिए, है कि नहीं? सिंपल सी भाषा में है। और ये जो 10 क्वेश्चन किए ये जानते हैं कहाँ के था सर? आपको मालूम होगा, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, ये 10 के 10 क्वेश्चन बैंक से है। और अब जो है हम क्वेश्चन जो देंगे ये जो है हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन हैं, और ये जो है 10 क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन का जो है उत्तर हम अपन नोट्स में लिखे हैं, आपको कुछ नहीं करेला है। देखिए अभी जो है
आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, साथ ही सॉल्यूशन बताएंगे, और आप उस सॉल्यूशन को एगो जो है कॉपी में लिखेंगे और आप उसका पीडीएफ बना के हमें पर्सनली जो है भेजेंगे। ये बात याद रखिएगा, क्लास आपको करवा रहे हैं तो ये नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दिए आप पास हो जाएंगे, नहीं सर। इसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे। एक चैप्टर का डेली हम लेके आएंगे। आज एक चैप्टर हुआ, कल 2 चैप्टर हुआ, तब 20 गो क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन को आपको पहले अपन भाषा में लिखना है, नहीं समझ में आएगा नोट्स देख लीजिएगा, उसको लिखिएगा, और उसके बाद आपको उसका पीडीएफ बनाएंगे और आप हमको पर्सनली भेजेंगे। ये आपको नंबर कहाँ से मिलेगा, तो जो है बैनर देखिएगा यूट्यूब पे, तो ओकरा पे नंबर। तो अब जो है आपको जो है अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको जो है आपको क्रैश कोर्स खरीदना हो, चाहे केमिस्ट्री का 101 रुपये वाला बैच खरीदना है, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाकर आप तैयारी कीजिए। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।